हेलो दोस्तों, आप में से बहुत से लोग बैंक में जॉब करना चाहते हैं और ख़ासकर से स्टेट बैंक की जॉब का तो चार्म हम सब में होता है। तो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 13,735 क्लर्क के रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितनी एज चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा और कब होगा, और इसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिससे आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस लिंक को उन सभी दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कि हो सकता है कि कोई इस समय अगर चाहता हो तो स्टेट बैंक में जॉब करना या बैंक में जॉब करना, तो उसके लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है। दोस्तों, मेरा नाम कमल कृष्ण है। लगभग 16 साल स्टेट बैंक और कोऑपरेटिव बैंक के अलावा बैंकरों से मैं 30 साल से जुड़ा हुआ हूं और कोचिंग की जो गाइडेंस है, जो फैकल्टीज़ हैं, उनके गाइडेंस से भी काफ़ी जुड़ा रहा हूँ। और आप इस एडवाइस को अगर मानते हैं तो डेफिनेटली आपका जो है ये बैंक में सिलेक्शन होना संभावित है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं डिटेल्स इस जॉब की। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो सेंट्रल रिक्रूटमेंट प्रमोशन डिपार्टमेंट है उसने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स। बेसिकली जो क्लर्क है, ये जो बाइपार्टाइट सेटलमेंट हुआ था बैंकों का, उसमें क्लर्क का डेजिग्नेशन का नाम अब जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स हो गया है। जैसे पहले के टाइम में आपने क्लर्क कैशियर करके नाम सुने होंगे, तो उस तरह का ये डेजिग्नेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो इसका रजिस्ट्रेशन 17 दिसंबर से लेके 7 जनवरी तक ये लागू रहेगा। इस बीच में आप इसको अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप वैकेंसी की डिटेल देखना चाहते हैं तो बेसिकली जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है बहुत सारे सर्कल्स में डिवाइड है और इसमें से जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर लगभग एक सर्किल है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर 2-3 सर्किल्स आते हैं, या किसी स्टेट के 3-4 स्टेट में एक सर्किल आता है। आपको जिस जगह से वैकेंसी फिलअप करनी है आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। हर जगह के जो आप अप्लाई करेंगे वहाँ की मेरिट अलग अलग बनेगी। इस नोटिफिकेशंस में डिटेल कैटेगरी वाइज पूरी वैकेंसीज का जिक्र दिया गया है। जो सबसे बड़े स्टेट हैं जैसे एमपी हो गया, आपका भोपाल के सेंटर का जो सर्किल है, उसके अलावा आपका जो है ये जो कोलकाता सर्किल है, आपका लखनऊ सर्किल है, आपका पटना सर्किल है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं। लेकिन इसमें लगभग सारे ही स्टेट्स के लिए वैकेंसीज है। अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड जो है न्यू दिल्ली में आता है, उत्तराखंड में यहाँ पर भी 316 डायरेक्ट वैकेंसीज हैं। आप चाहें तो किसी भी स्टेट से इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे स्टेट से अप्लाई करूं जहां वैकेंसी ज़्यादा है तो वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि एज। तो एज की अगर हम बात करें तो ये एज आपकी ली जाएगी 1 अप्रैल 2024 से। उस डेट में आपकी जो एज है वो 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 28 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ सर्टेन कैटेगरीज हैं वहाँ पर एज का रिलैक्सेशन है, तो आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा कि आप इस रिलैक्सेशन के हकदार हैं या नहीं हैं। इस एग्ज़ाम का जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है उसमें सबसे पहले फेज़ 1 में आपका प्रीलिम्स यानी कि प्राइमरी एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम का जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसमें सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेन एग्ज़ाम होगा, और जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा वो आपका 100 क्वेश्चन का 100 मार्क्स का 1 आवर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी का टेस्ट होगा, जिसमें इंग्लिश में से 30 क्वेश्चन आएंगे, आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चंस आएंगे, और इन तीनों ही सेक्शन के लिए आपको 20-20 मिनट दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि 20 मिनट बाद आपका सेशन जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, आप फिर उस सेशन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें स्पीड और एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना होगा आपको। दोस्तों, सेकंड फेज होगा इसमें आपका मेन एग्जामिनेशन का। जो लोग प्रीलिम्स में क्वालिफाई होंगे उनके लिए फिर मेन एग्जाम होगा, और इस मेन एग्जाम की अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश के साथ आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जैसे पहले था, और रीजनिंग एबिलिटी के साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी ऐड हो गया है।
तो अगर आप देखें इसमें जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है, इसमें ये वाला पोर्शन जुड़ गया है 50 क्वेश्चन का, और उसके साथ साथ में जो क्वेश्चंस थे वहाँ पर जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन यहाँ बढ़ गए हैं, और ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वहाँ पर भी 50 क्वेश्चन हो गए हैं, और जो रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड है उसमें 50 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर हम मार्क्स की बात करें तो जनरल अवेयरनेस के 50 मार्क्स हैं, जिसमें आपको 35 मिनट का स्लॉट मिलेगा। जनरल इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं, और इसी तरह से जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं। इसके लिए आपको मिलने वाले हैं 45 मिनट। लेकिन यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड में आप देख रहे हैं कि 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हैं, और यहाँ पर भी आपको 45 मिनट मिलने वाले हैं। इस तरह देखा जाए तो 190 क्वेश्चंस हैं, लेकिन मार्क्स आपके 200 हैं। यहाँ पर आपको टोटल टाइम मिल रहा है 2 घंटे 40 मिनट। इन 2 घंटे 40 मिनट में 200 क्वेश्चन, जिसमें कि औसतन लगभग एक क्वेश्चन 1 मिनट का आता है, ऐसे समझ लीजिए। और ये काबिलियत आपको तभी आ सकती है जब किसी आप मेंटर के गाइडेंस में ये काम करते हैं और प्रॉपरली कोचिंग के एनवायरनमेंट में आप बैठ कर के सब चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि घर में ये चीज़ें आपको कोई बता नहीं पाएगा। दोस्तों, अभी पिछले साल स्टेट बैंक ने एक अप्रेंटिस की पोस्ट भी निकाली थी, तो जो लोग वहाँ पर अप्रेंटिस में पहले से जॉब कर रहे हैं उनको मेन एग्जामिनेशन में जो है 2.5% जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उसके 2.5% उसको जो है वेटेज के रूप में, यानी कि 5 मार्क्स जो है 200 में से उसको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये तभी होगा जब जिन्होंने अप्रेंटिसशिप अपनी जो है 30/11/2024 तक पूरी कर ली है। और स्टेट वाइज जो है आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, कैटेगरी वाइज बनेगी, और जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे टेस्ट मेन एग्जाम में उनको जो है जहां पर भी पोस्टें होंगी वहां पर रेस्पेक्टिव स्टेट्स या कैटेगरी में पोस्ट किया जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें वेट लिस्ट की तो इसमें बोला गया है कि 50% वैकेंसी जो स्टेट वाइज होंगी उनमें उतनी वैकेंसी की एक जो है वेट लिस्ट भी जारी की जाएगी। इसलिए इसका आपका चांस और अच्छा हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग जब बैंक में कहीं और अच्छी जगह सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो बैंक छोड़ देते हैं। उस कंडीशन में आपको इसका फायदा मिल सकता है। जो इसका प्रीलिम्स एग्जाम है दोस्तों फरवरी में, अगर आप ऐसे माने कि लगभग 2.5 महीने आपको मिल रहे हैं, और ये प्री एग्जाम के लिए बहुत ही सूटेबल टाइम होता है। जो इसका सिलेबस है आपको केवल 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, लिमिटेड सिलेबस पढ़ना है। जो भी आपको गाइड किया जाएगा उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करना प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये प्री एग्जाम निकल सकता है, क्योंकि इसका एग्जाम है फरवरी 2025 में। दोस्तों, बैंकों का पे स्केल जो है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पे स्केल से अलग होता है, लेकिन हाँ, अगर आप क्लरिकल में यहाँ पे अपॉइंट हो जाते हैं तो लगभग 46,000 40 से 45-46,000 आपकी सैलरी आपको मिल सकती है। और स्टेट बैंक की सैलरी और बैंकों से 2 एडवांस इंक्रीमेंट के साथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। 6 महीने का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा। अप्लाई करने के लिए आपको इन जो ये सामने वेबसाइट लिखी हैं, इन वेबसाइट का इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इन वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो लगभग हर स्टेट में जो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, लगभग हर जगह आपको जो है ये एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिल जाएंगे। लगभग हर स्टेट में आपको, अपने स्टेट में अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार और रुड़की 3 जगह पर ये सेंटर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको जब आप एग्जामिनेशन देंगे तो वहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन कुछ एडिशनल लैंग्वेज के साथ भी आपको मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश के साथ जो रीजनल लैंग्वेज हैं वहाँ पे उन रीजनल लैंग्वेज में भी आपको एग्जामिनेशन वहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों, इस वैकेंसी का कम समय देखते हुए इसमें कुछ सेशंस मैं भी लूँगा आपके, और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए जो ये बैच है हमारा लॉन्च हो गया है, इसमें केवल आपको 4,999 का पेमेंट करना है। आपका प्री एग्ज़ाम की फुल प्रिपरेशन की जाएगी, और जो लोग प्रॉपर प्रिपरेशन करेंगे उनके सिलेक्शन होने के चांसेस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। तो दोस्तों, सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ऐसा मौका फिर बहुत जल्दी से नहीं आएगा। और ये डिस्काउंट जो है इस एडमिशन के दौरान मिलेगा, बाद में ये प्राइस जो है 6,999 हो जाएंगे। तो जो लोग इस डिस्काउंट का फ़ायदा लेना चाहते हैं वो लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और ये जो कोचिंग है ये बल्लभपुर सेंटर में प्रोवाइड की जाएगी। जैसा कि आपको मालूम ही है कि सिंस 2009 से ये कोचिंग सेंटर्स जो है लगभग 15 साल से ज़्यादा कई सारे बैंकर्स को जो है सेलेक्ट करा चुका है। इसके अलावा बैंक के प्रमोशन की तैयारी भी हम लोग कराते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।